हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 22, उसका वचन 22 से लेके 32 तक। इसकी घटनाओं को और इसके अंदर छुपी हुई कुछ गहरी बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इससे हमारा 32वां अध्याय घटनाओं के रूप में खत्म हो जाएगा। लेकिन इस घटना को पूरी तरीके से समझना, अच्छे तरीके से समझना और उसके उद्देश्य को समझना, उसको करने की हम आज कोशिश करेंगे। और अगर आज का वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता है उस स्टडी के लिए, तो हम उसके और पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जैसा परमेश्वर अगुवाई करेंगे हम उसकी स्टडी करेंगे। मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, वचन 22 से लेकर वचन 32 तक। यहां इस प्रकार लिखा है, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार उतार दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस घटना को मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि याकूब जब लाबान से अलग हुआ और अपने अलग रास्ते पे वो निकल गया, तो उसकी इच्छा थी कि वो एसाव से मेल मिलाप करे, क्योंकि वो सेईर देश, एदोम देश से होके गुजर रहा था, जहां पे एसाव अपने पूरे उसका भी बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार है, जिसके बारे में हम आगे, उसकी पूरी वंशावली का वर्णन है, कहाँ रहता था, कैसे रहता था, किन लोगों के बीच रहता था और उसका परिवार कैसा था, ये सब कुछ है। और वो सेईर देश में रहता था, जो एदोम देश भी कहलाता है, क्योंकि एसाव का ही दूसरा नाम एदोम पड़ा था, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो अब याकूब ने कुछ भेंट भेजी थी एसाव के पास, मगर जब वो दूत वापस आके बोलता है कि एसाव खुद 400 पुरुष लिए हुए तुझसे मिलने आता है, तो याकूब बहुत बुरी तरीके से घबरा गया। उसको लगा कि अब तो वो 400 पुरुष और एसाव मिलके मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। और याकूब परमेश्वर से दुआ करने लगा, और उसको हमने उत्पत्ति 32 का वचन 9 से 12 में देख लिया था। याकूब परमेश्वर से दुआ करने लगा, परमेश्वर की दुहाई देने लगा, परमेश्वर को पुकारा, बहुत चिंतित हुआ, संकट में पड़ गया वो। और लेकिन फिर भी हमने उसके अगले पार्ट में वचन 13 से वचन 21 वाला जो उत्पत्ति 32 का वीडियो था, उसमें हमने देखा कि फिर भी याकूब इतना डर जाने के बाद, इतने संकट में पड़ने के बाद, भयभीत और चिंता, निराशा, उदासी, सब कुछ उसको मन में लग रहा था कि मेरा परिवार खत्म हो सकता है। एसाव मुझसे मिलने आ रहा है, वो अपनी सेना लेके आ रहा है और हो सकता है मैं मर जाऊं, ऐसा वो सोच रहा था, ऐसा उसकी मन की कल्पना थी। तो वो परमेश्वर से दुआ करता है, मुझे बचा ले। और दूसरा काम वो करता है, जो हमने पार्ट 2 में देखा, वचन 13 से वचन 21 वाले में, कि वो फिर भी अपने भेड़ बकरियों के झुंड को अलग अलग करता है और एसाव को भेजता है। पहला झुंड, फिर दूसरा झुंड, फिर तीसरा झुंड। और उस झुंड में कौन कौन था? उसके दास दासी तो थे ही, लेकिन उसमें जो है वो 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े, बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, 40 गायें, 10 बैल, 20 गधियां, उनके 10 बच्चे। और उनके जो झुंड के साथ जो दास गए थे, उनको बोला कि भाई ये भेंट है, और ये भेंट तेरे दास याकूब के द्वारा भेजी गई है। ऐसा याकूब ने अपने दासों को कहा, और ऐसा वो एसाव से कहें, इस प्रकार वो उनको समझाता है। दूसरे झुंड, तीसरे झुंड, सब झुंड के दासों को इसी प्रकार आज्ञा दिया उसने कि आप जाकर ऐसा कहना कि ये भेंट आपके दास याकूब ने भेजी। पहली बात। दूसरा, याकूब स्वयं पीछे से चला आता है आपसे भेंट करने के लिए, और वो जान रहा था, वो समझता था कि एसाव मुझको मार सकता है, लेकिन फिर भी वो मेल मिलाप करना चाह रहा था। यहां तक हमने उत्पत्ति 32 का वचन 1 से वचन 21 तक 2 भागों में देख लिया। आज मैं आपके सामने वचन 22 पढ़ रहा हूं। तो सब कुछ वो अपना पार उतार दिया, अपनी सारी भेंट तो जो वो एसाव को देना चाहता था वो आगे बढ़ ही चुकी थी, लेकिन अपने दोनों दासियों और दोनों स्त्रियों और 11 लड़कों, मतलब अपना पूरा परिवार, अब ये याकूब अपने परिवार को भी यब्बोक नदी के पार उतार रहा है। नदी क्रॉस करके वो यब्बोक नदी के पार उतार रहा है। ठीक, इसके बाद उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार उतार दिया। मतलब अब याकूब बस अकेले रह गया। और अब ये घटना जो मुझे और आपको समझने वाली है,
और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटते तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। कोई पुरुष आकर पौ फटते तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांग का जोड़ वाला जंघा नस को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ में जंघा नस को छुआ था। तो अब एक बात यह है कि ये घटना मैंने आपके सामने पूरी पढ़ दी। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय वचन 22 से लेके वचन 32। और इसमें क्या होता है कि जब वो अपने पूरे परिवार को, अपनी सब भेड़ बकरियों को, अपनी दोनों पत्नियों को और अपने दोनों दासियों को और 11 लड़कों को, सबको, वो परिवार को यब्बोक नदी के पार उतार देता है। तो ऐसा होता है कि रात के वक्त एक पुरुष उसके पास आता है और उससे मल्लयुद्ध करना शुरू करता है। रात को एक पुरुष उसके पास आ रहा है और उससे मल्लयुद्ध कर रहा है। और मल्लयुद्ध करते करते याकूब को समझ में आ जाता है कि ये तो कोई अभिषिक्त जन है, ये परमेश्वर का जन है, ये तो परमेश्वर का दूत है, ये कोई स्वर्गीय व्यक्ति है, ये कोई आम आदमी नहीं है जो मुझसे मल्लयुद्ध कर रहा है। और वो रात से मल्लयुद्ध स्टार्ट हुआ, भोर तक मल्लयुद्ध होता रहा। और अजीब बात यह है कि याकूब उस पर प्रबल हो गया, याकूब उस व्यक्ति पर प्रबल हो गया। और वो व्यक्ति जो है वो कौन था? कौन अचानक से याकूब से आके मल्लयुद्ध करने लगा? क्यों वो मल्लयुद्ध करने लगा? और जो है याकूब उस पर प्रबल हो गया, जबकि वो एक स्वर्गीय व्यक्ति, वो स्वर्गीय प्राणी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लिखा हुआ है कि पहली बात तो याकूब बोल रहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने न दूंगा। मतलब याकूब प्रबल तो हो रहा था, याकूब के जो शारीरिक मल्लयुद्ध हो रहा था उसमें वो पावरफुल यानी शक्तिशाली साबित हो रहा था। लेकिन फिर भी वो उस व्यक्ति से जो मल्लयुद्ध करने आया था उससे बोलता है, तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तो मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। और सुबह हो रही थी, भोर हो रहा था, तो उस पुरुष ने याकूब के जांग नस को छुआ और याकूब की जांग नस चढ़ गई और वो पैर से लंगड़ाने लगा। पर फिर भी वो बोला कि तेरा नाम क्या है? तो बोला, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और इधर एक बात यह है कि वो व्यक्ति याकूब का एक नया नाम रखता है, बोलता तेरा नाम याकूब नहीं अब इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही अद्भुत घटना है जिसे मसीही जगत में गहराई से चर्चा होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैंने मांगा और मुझे परमेश्वर ने जितना बताया, समझाया, मैं आपके सामने आज और इसके बाद लगातार वीडियोस में मैं रखता जाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। तो वो बोला कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, मगर तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा। तेरा नाम जो है, अपना नाम मतलब बोले कि तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? मेरे नाम को मत पूछ। लेकिन आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में याकूब का नाम इज़राइल रखा और ये कहा कि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ। अब ये बहुत अजीब बात है, कोई परमेश्वर से युद्ध में कैसे प्रबल हो सकता है? एक बात, और अगर ऐसा स्टेटमेंट यूज हुआ है कि, और ये बात वो पुरुष बोल रहा है कि तू परमेश्वर पर भी प्रबल हो गया और मनुष्य पर भी प्रबल हो गया युद्ध करके, तो पहली बात, परमेश्वर से युद्ध में कौन प्रबल हो सकता है? परमेश्वर से सामर्थी कौन हो सकता है? दूसरी बात है, ये पुरुष कौन है जिससे वो युद्ध कर रहा था? ये पुरुष कौन है और परमेश्वर पर क्या कोई प्रबल हो सकता है? तो
इन सारे सवालों का जवाब और ये मल्लयुद्ध आखिर क्यों हुआ, इसका क्या उद्देश्य, इससे क्या शिक्षा मिलती, सारी बातों को हम देखेंगे। मगर आज की वीडियो में हम एक ही बात, पहले तो हमने इस घटना को देख लिया कि याकूब अकेला रह गया, रात को वो अकेला था, एक पुरुष आके उससे मल्लयुद्ध करता है और मल्लयुद्ध में वो पुरुष याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता, याकूब उस पर प्रबल हो जाता है और याकूब जो है वो उससे आशीर्वाद मांगता है। याकूब समझ जाता है कि ये कोई स्वर्गीय व्यक्ति है, ये कोई अलौकिक व्यक्ति है, ये जो है ये पृथ्वी का आम आदमी नहीं लग रहा है मुझे, पहली बात। और उसने याकूब को आशीर्वाद दिया भी, उसने याकूब का नाम इज़राइल रखा, एक बात। और उसके बाद याकूब ने उस स्थान का नाम पनिएल रखा, क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरे प्राण बच गए। तो अब ये बहुत ही बड़ा विषय हो चुका है कि वो व्यक्ति जो युद्ध करने आया था वो कौन था, पहली बात। और पनिएल के पास चलते चलते, क्योंकि पनिएल नाम इसलिए रखा कि परमेश्वर को आमने सामने मैंने देखा और मैं जिंदा बच गया, इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम पनिएल रखा, पहली बात। और फिर वहां चलते चलते उसकी जो है जांग तो खिंच गई थी, चढ़ गई थी, तो वो अपने जांग नस से वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। तो और फिर उस समय एक और ये बात हमको जानने को मिलती कि इजरायली जो पशु का जंघा नस, जो जोड़ वाला जंघा नस होता है, जिसको वो कभी नहीं खाते थे, क्योंकि इसी घटना में जब याकूब की जांग नस चढ़ गई थी तो वो पशु के उस नस को खाना बंद कर दिए थे, वो कभी नहीं खाते थे। तो ये घटना हो गई, ये तो उत्पत्ति की घटना हो गई। पहला सवाल जिसका उत्तर आज के वीडियो में पक्का मिल जाएगा और वो ये है कि वो पुरुष कौन था। क्या वो पुरुष परमेश्वर था? क्या परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए थे या फिर वो परमेश्वर का कोई दूत था? तो इसका पहला जो आपके सामने आत्मिक प्रमाण जो मिलेगा वो उत्पत्ति 32 अध्याय का ही वचन 1 देखिए। या इस प्रकार लिखा, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले और उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब जो है वो पहले ही, इसके पहले की उत्पत्ति 32 की बाकी घटना स्टार्ट हो और वो अपने परिवार और सबके साथ एसाव के पास भेंट भेजे, इस अध्याय की शुरुआत में ही महनैम नाम के स्थान में याकूब ने परमेश्वर के दूतों को देखा था और कहा कि यह परमेश्वर का दल है। तो मतलब पहली बात तो यह है कि इन्हीं दूतों में से एक दूत आके जो है याकूब से मल्लयुद्ध किया होगा। ये एक पहला, क्योंकि अचानक इस अध्याय में परमेश्वर के दूत का वर्णन होना और फिर एक पुरुष रात में अचानक आकर उससे मल्लयुद्ध करता है। तो पहली बात तो यह है कि यह परमेश्वर के दूत हो सकता है। पहला जो प्रमाण हमको बाइबल से मिल रहा है कि यह परमेश्वर है, कि परमेश्वर के दूत है, यह परमेश्वर का दूत हो सकता है इस उत्पत्ति 32 के वचन 1 और वचन 2 से, क्योंकि याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले, तो उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा प्रमाण जो हम आज देखेंगे वो है होशे नबी की किताब, उसका 12वां अध्याय, कि वो पुरुष कौन था। और यही सवाल आज हमारे वीडियो का है और इस वीडियो की उद्देश्य था कि आज हम घटनाओं को देखें जो कि हमने देख लिया। अब हम उस सवाल पे आते हैं और इसके बाकी संदेश हम अगले वीडियोस में जरूर देखेंगे। तो होशे 12वां अध्याय और उसका वचन 2 से 4 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। होशे 12 का 2 से 4, होशे नबी की किताब। यहां इस प्रकार लिखा है, याकूब के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा और उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। तो अब ये होशे नबी जो है वो याकूब, सिर्फ याकूब पुरुष के साथ साथ याकूब के जो, मतलब याकूब जो इज़राइल कहलाया और इज़राइल देश के बारे में ओवरऑल बात चल रही है कि भाई परमेश्वर जो है वो उसके साथ याकूब का, अर्थात पूरे इज़राइल देश का मुकदमा है, क्योंकि उन्होंने यदि गलत काम किया है तो उनके चाल चलन का दंड परमेश्वर देंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और परमेश्वर न्यायी है। पहली बात। अगली बात है, लेकिन ये पुरानी घटना को भी अभी होशे स्मरण करा रहा है कि वचन 3, होशे 12 का 3, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर से लड़ा। प्रेज द लॉर्ड।
तो जब वो दोनों माता की गर्भ में थे, याकूब और एसाव, तो एसाव जब पहले निकल रहा था तो उसकी एड़ी को याकूब ने पकड़ लिया था, तो इसलिए लिखा अड़ंगा मारा। और याकूब मतलब अड़ंगा लगाने वाला, अड़ंगा मारने वाला, उसका मतलब भी वही होता है। तो वो बोला कि माता की गर्भ में भी तूने पहले याकूब का पुरानी बातों को ये भविष्यवक्ता स्मरण करा रहा है, और अब वो पुरुष याकूब के बारे में ही इस वचन में बात करा। तो भाई को अड़ंगा मारा और उसके निकलते निकलते उसकी एड़ी को पकड़ लिया था, और वह बड़ा होकर परमेश्वर से लड़ा। वचन 3, तो यहां तो साफ बोल रहा है कि परमेश्वर से लड़ा, लेकिन वचन 4 उसका और स्पष्टीकरण करता है, और वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन 4, वचन 3 में क्या है कि परमेश्वर से लड़ा, अर्थात वो दूत परमेश्वर की ओर से था। पहले चीज कि भाई ऐसा हम पुराने नियम में देख चुके हैं कि कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ गिरा दिए गए थे और शैतान ने उनको अपनी टीम में कर लिया था। तो हर एक स्वर्गदूत जो है या हर एक दूत परमेश्वर की ओर से हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ ये गारंटी मिल रही है हमको कि पहली चीज वो दूत किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। और लड़ाई जो है वो परमेश्वर से डायरेक्टली नहीं हुई थी, वो उसके दूत से हुई थी जो पुरुष के रूप में आया था। ये और इंपॉर्टेंट बात। वचन 3 फिर से पढ़ूंगा कि बड़ा होकर वह परमेश्वर से लड़ा, वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। तो यही जो मैं आपको बताया कि वो दूत से लड़ रहा था, स्वर्गदूत था वो एक, जो परमेश्वर का दल उसको, जो कि उत्पत्ति 32 के वचन 1 और 2 में हमने देखा मिला था, वो दूत से लड़ा था। और दूत से लड़ने के बाद वो रोया, गिड़गिड़ा कर विनती की। मतलब अब वो तो उससे पूछा कि मुझे आशीर्वाद दे, और यदि आशीर्वाद नहीं देगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे। ये एक बात होने लगी, पहली चीज। दूसरी बात है कि याकूब को उसने आशीर्वाद दे भी दिया, और एक्चुअली उस पुरुष से मलयुद्ध हुआ था। वो कौन था? वो दूत था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो मिस्ट्री या ये जो एक सीक्रेट सस्पेंस बना हुआ था कि वो पुरुष कौन है, वो पुरुष क्या परमेश्वर है या दूत है, तो यहां क्लियर वचन 3 और वचन 4 में लिखा, वह बड़ा होकर परमेश्वर से लड़ा, वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि मुझे आशीर्वाद दे, और जब तक आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब को आशीर्वाद दिया और कहा तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों से युद्ध करके प्रबल हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने आज उत्पत्ति 32 का वचन 22 से 32 तक देख लिया, घटना क्या हुई थी। पहले सवाल का जवाब मिला कि लड़ाई किससे हुई थी, वह पुरुष कौन था। पहली बात तो वह पुरुष स्वर्गदूत था, और जो पुरुष रूप में आया था, है ना, मनुष्य रूप में आया था, पहली चीज। दूसरी चीज, वो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से था। और तीसरी चीज कि याकूब उससे लड़ा और याकूब प्रबल हो गया, याकूब सामर्थी हो गया। तो और याकूब का नाम इज़राइल पड़ा, और उस दूत ने याकूब को आशीर्वाद दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज की घटना में मैं बस इतना ही आपके सामने रखना चाहता हूं कि याकूब की उस दूत से जो पुरुष के रूप में आया था मलयुद्ध हुआ, और याकूब उस पर जयवंत हो गया, याकूब उस पर प्रबल हो गया, और याकूब का नाम इज़राइल पड़ा। उस स्थान का नाम याकूब ने पनिएल रखा, और उसकी जांग नस चढ़ गई थी तो वो लंगड़ाता हुआ गया, और इजरायली उसके कारण से आज तक जो पशु वो खाते हैं और उसके जांग नस को नहीं वो खाते, क्योंकि याकूब की भी जांग नस चढ़ गई थी और वो लंगड़ा रहा था। इस घटना को स्मरण करके इजरायली अभी तक उस जांग नस को नहीं खाते। तो आज की घटना हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। इस स्टडी को कंटिन्यू करना है मुझे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक स्टडी जो परमेश्वर ने मुझे दी है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।